हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल है हमने है चैप्टर नंबर फर्स्ट हाईएस्ट एंड डिस्टेंस है पढ़ लिया था और उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे सारे। और भी है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना, मैसेज कर देना। अब है आज हम चैप्टर नंबर जो 2 की बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको है पिछले साल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे साथ साथ में। ध्यान से देखो यहां पर है क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो देखो ध्यान से कि इसमें क्या बोला है और क्या नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है √1 माइनस साइन है बटा 1 प्लस साइन है। आपको है ये दे रखा है √1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन है। यदि इस टाइप की है कंडीशन आपको दी जाए तो आप है पहले इसका क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण करोगे, जो हर दे रखा है उसका है चिन्ह परिवर्तित करके अंश और हर में क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ये काम करना है। √1 माइनस साइन है, चिन्ह परिवर्तित करूंगा तो 1 माइनस साइन ए लिखूंगा, क्योंकि हर में है क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है तो माइनस चिन्ह। यहां पर है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है। नेक्स्ट में जब है a प्लस बी और a माइनस बी का जब फॉर्मूला दिया होता है a प्लस बी, यहां पर है ऊपर है केवल और केवल है a माइनस बी और a माइनस बी है, उसको हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन है दोनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके है इसको सरल करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा, इसको मैं लिख सकता हूं इससे के अनुसार a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूं। और टोटल का है रूट है, इसमें है इसका स्क्वायर है, इसका रूट आप हटा सकते हो 1 माइनस साइन ए। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और बट्टा में रूट है, ऊपर का है रूट हट गया, 1 माइनस साइन है बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिख सकता हूं। और कोस स्क्वायर का जब है स्क्वायर से है रूट कैंसिल करूंगा तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस साइन है बटा कोस है। ये आपको है देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में। आगे सरल करते हैं। कोस का है दोनों में भाग देंगे, 1 अपॉन कोस है माइनस साइन ए अपॉन कोस है। इसको मैं है सीधा लिख देता हूं 1 बाई कोस है माइनस 10 है, साइन ए बटा कोस है 10 ए हो जाएगा। ये आपको है ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए माइनस 10 है। यहां पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 1 बटा कोस ए माइनस साइन ए, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला नहीं है, चौथे वाला नहीं है, तो राइट आंसर है आपके ए। ध्यान से देख सकते हो, इसको ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री का मान है। जब आपको है कोई भी है त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में दे रखा है और इसके कोण दे रखे हैं इस टाइप से, जैसे tan थीटा 1, ध्यान से देख सकते हो tan थीटा तो गुणा में है तो उसका आंसर 1 होगा। और जब होना चाहिए क्या, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर 90, क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, बस ये है सीधा है शॉर्ट मेथड याद ही रखना है। हर प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में है इसी टाइप से करेंगे, टेन हो, कोस हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इन दोनों कोणों का योग है वो पूरक होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें है आपको दे रखा है tan 1 डिग्री
ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखो। टेन 1 डिग्री है, इसके साथ में मैं लिखूंगा टेन 89 डिग्री। बाद में है टेन 2 डिग्री, इसके साथ में लिखूंगा मैं टेन 88 डिग्री। इस टाइप से लिखेंगे। और साथ में है, बीच में आ रहा है आपके टेन 2 लिख रहे हो तो इसमें टेन 45 भी आ रहा है, टेन 45 भी लिखूंगा। इसे है पहले लिख देंगे हम, बाद में डॉट डॉट लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिग्री 2 डिग्री 1 का है, आप है इसका सोल्व करोगे, टेन 89 को सरल करोगे तो कोट 90 माइनस 1 टेन 89 आएगा। तो इसका हो जाएगा, ये तो है आपके टेन 1 डिग्री है और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा टेन कोट 1 डिग्री। दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1। और टेन 45 है, इसका मान भी क्या होता है, एक 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 गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर टेन 45 दोबारा लेना भी नहीं है, केवल एक बार टेन 45 लेना है क्योंकि 90 नहीं है। तो इसमें है आप क्या है, ये हो जाएगा टेन 1 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं कोट 1 डिग्री। हमें पता है, कल भी हमने पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था कि जब है टेन 90 माइनस 1 डिग्री लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिखते हैं तो है क्या आता है, कोट 1 डिग्री, यही आता है। और इसको मैं लिख सकता हूं टेन 89 डिग्री। तो ये कोट 1 डिग्री आ रहा है तो कोट 1 डिग्री है, टेन से कैंसिल हो जाएगा टेन 1 डिग्री से। तो इसका टोटल का आंसर है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 ऑप्शन नंबर है सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जब इस ये कंडीशन आ जाए कि थीटा दे रखा है और दोनों थीटाओं का जो योग है वो पूरक के बराबर 90 डिग्री के बराबर है, तब है आपको है बिना देखे ही उसका आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। ये शॉर्टकट मेथड याद ही रखना है, बार बार है ये नहीं कि इतना काम करो, नहीं। ऑप्शन दिखे, प्रश्न दिखा, ऑप्शन दिखे, टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री। यहां पर है कोस 60 डिग्री का तो सीधा हमें मान लिख सकते हैं, कोस 60 का मान sin 30 के बराबर होता है और sin 30 का मान होता है 1/2। लेकिन कोस 80 डिग्री, कोस 40 डिग्री और कोस 20 डिग्री का मान है सीधा नहीं रख सकते, तो इसमें भी है सीधा है, तरीका ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें है आपको पहले है मेथड, जो शॉर्ट मेथड है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो ध्यान रखना है। जब है आपको है इस टाइप का मिल जाए क्वेश्चन, कोस थीटा डॉट कोस 60 माइनस थीटा डॉट कोस 60 प्लस थीटा मिल जाए, तब आपको है क्या लिखना है वो देखो, 1/4 कोस 3 थीटा लिखना है, ये ध्यान रखना है बस। किसी टाइप का है इनमें है क्वेश्चन मिल जाए, 80 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, 40 का मिल जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए। क्या कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा होना चाहिए, उसको हमें सीधा लिखेंगे क्या, कोस और साइन, कोस और साइन दोनों में है सेम ही काम करेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा में दोनों सेम ही काम करेंगे। आगे के प्रश्न है और देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उनकी। अब यहां पर है आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 20 डिग्री, बाद में है कोस 60 डिग्री, कोस 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कोस 60 माइनस 20 डिग्री। आगे है कोस में 80 को लिख सकता हूं कोस 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। और जो शेष बच रहा है आपके जो कोस 60 डिग्री है उसको सेम टू सेम लास्ट में लिख दो। ये सेम कंडीशन हो रही है जो आपने शॉर्ट मेथड पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, उसका काम हो रहा है। कोस थीटा, थीटा का मान यहां पर 20 है, ध्यान से देख लो, यहां पर थीटा का मान क्या है, 20 डिग्री है। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा 40 हो रहा है, 40 दे रखा था, कोस 60 प्लस थीटा, यानी है थीटा की जगह 20 है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा की जगह सेम होना चाहिए। तो इसको मैं आगे सरल करूंगा तो क्या लिखूंगा वो ध्यान से देखो आप, इसको मैं सरल करूंगा, थीटा का मान हमने ये लिखा है और ये कंडीशन हमने पढ़ी, इसका मान है 1/4 कोस 3 थीटा। तो मैं है इसके बराबर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1/4 कोस 3 थीटा बराबर, कोस 3 थीटा है ये तो यहां लिख दूंगा यहां तक, और यहां तक है मैं थीटा नहीं लिख के यहां पर थीटा का मान ही लिख देता हूं। थीटा का मान है 20 डिग्री, 3 गुणा 20 डिग्री, और आगे है कोस 60 डिग्री।
तो ये कितना हो रहा है 1/4 कोस 3 डिग्री गुणा है, यहां पर है, आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर 1/4 कोस 3 गुणा थीटा, थीटा का मान हमने 20 ज्ञात किया है, गुणा कोस 60 है, सेम लिख देता हूं, कोस 60 हो रहा है, गुणा कोस 60, कोस 60 का मान अभी बताया साइन 30 के बराबर 1/2 होता है, 1/4 1/2 गुणा 1/2, 1/4 गुणा 1/4 1/16, यही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है आपके। ध्यान से समझ सकते हो, बस शॉर्टकट चलना है, यदि ये कंडीशन है तो आपको ये लगाना है, ज्यादा है मातापच्ची करनी ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, इतना ध्यान रखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन सरल हो जाएगा। जैसे ये है साइन और कोस के लिए, वैसे टेन और कोट के लिए अलग मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन में देखने को मिल रहा है आपको, सेम क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर आप साइन 30 का मान आपको पता है, साइन 30 का मान अभी मैंने बताया था कोस 60 के मान के बराबर होता है 1/2, साइन 10 साइन 50 और साइन 70 का मान आप याद सीधे नहीं निकाल सकते हो, तो आपको वही काम करना है जैसे अभी किया था आपने, क्या साइन थीटा, बार बार मैं ट्रिक लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, शॉर्टकट मेथड लिख देता हूं, शॉर्टकट है, जितना याद करोगे जितना तैयार करोगे उतना ही फायदा रहेगा मैथ में। तो यहां पर है आपको यह लिखना है कि जब साइन दे रखा है तो साइन थीटा डॉट साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमने अभी बात की थी कोस में 1/4 साइन 3 थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है, थीटा की जगह क्या लेना है वो आप देखोगे, पहले वाला जो है मान आ रहा है साइन 10, थीटा की जगह क्या ले लो 10 ले लो, थीटा बराबर 10 डिग्री रखने पर बस इसमें 10 डिग्री रख दो, थीटा की जगह 10 डिग्री रख दो और जो सेंस बच रहा है ये गुणा में लिख दो। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, इनको है थीटा का मान ये बता सकता हूं, और यहां पर है इसको सरल करेंगे तो पहले है साइन 10 है, साइन 10 डिग्री, 50 है, 50 को मैं लिख सकता हूं साइन 60 माइनस 10 डिग्री, आगे है 70 है तो मैं लिख सकता हूं साइन 60 प्लस 10 डिग्री, 70 हो जाएगा। शेष बच रहा है आपके साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यहां पर है साइन 10 है, साइन 60 माइनस 10 डिग्री वापस 50 हो रहा है, सेम है प्रोसेस ये लागू हो रही है, सेम प्रोसेस ये लागू हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/4 साइन, सीधा शॉर्टकट मेथड से लिख सकता हूं मैं 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान मैं 10 लिख दूं, यहां पर थीटा का मान है यहां पर मैं 10 लिख दूं, जो साइन है साइन 3 थीटा, 3 गुणा 10 डिग्री गुणा सेंस बच रहा है साइन 30, 1/4 साइन यहां पर हो जाएगा है 3 गुणा 10 साइन 30 हो जाएगा, गुणा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है अभी हमने है देखी थी 1/4 गुणा साइन 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2 गुणा साइन 30 1/2, 1/4 गुणा 1/4 1/16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 4 आपने कर लिया है और 4 में है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलो देखें, नेक्स्ट आ रहा है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री। यहां पर है tan 60 का मान आपको पता है, सीधा आप याद कर सकते हो, बता सकते हो √3 होता है, लेकिन tan 20 tan 40 और tan 80 का मान हमें निकालना है, किस प्रकार निकालना है, कौन सी शॉर्टकट जो है ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें आप है शॉर्ट में क्या लिख सकते हो tan थीटा और साइन थीटा कोस थीटा का अलग अलग है, ध्यान कर लेना, साइन थीटा और कोस थीटा सेम है, tan कोट का सेम है,
टेन थीटा, टेन 16 माइनस थीटा, टेन 16 प्लस थीटा। इसमें है हम लिखते हैं टेन 3 थीटा। बस ये ध्यान करना है, ये प्रोसेस यदि प्रश्न से हो रही है, आपको देखने को मिल रही है, तो आप है उसको सीधा टेन 3 थीटा लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू है आपको पता करनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर थीटा, यहां पर है टेन 20, टेन 20 है। आगे मैं लिख सकता हूं टेन 40 को क्या लिख सकता हूं, टेन 60 डिग्री माइनस 20 लिख सकता हूं। आगे है 80 है, 80 को क्या लिख सकता हूं, 60 प्लस 20 लिख सकता हूं। और नेक्स्ट आपके हैं बच रहा है क्या, टेन 40, 40 बच रहा है, 60 बच रहा है, टेन 60 बच रहा है आपके, जिसका मान √3 है, टेन 60 डिग्री। अब है यहां से यहां तक की प्रोसेस में लिख सकता हूं टेन 3 थीटा। थीटा की जगह है आपके कितना, 20 डिग्री, उसको मैं लिख सकता हूं टेन 3 थीटा। बोले तो टेन 3 गुणा 20, टेन 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें से आगे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं टेन 60 डिग्री। टोटल को यहां से यहां तक को है टेन 60 लिख सकता हूं, गुणा यहां पर शेष बच रहा है जो, ये यहां से लेकर यहां तक है क्या लिख दिया, टेन 60 डिग्री लिख दिया। दो प्रोसेस साथ में बता दी मैंने। शेष बच रहा है टेन 60, ये टेन 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, रख दो, देखें यहां पर √3 गुणा √3, आंसर आ रहा है आपके 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7 कोस थीटा प्लस 24 साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम मान है, जो है न्यूनतम मान और अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। और आपने है अधिकतम और न्यूनतम के लिए सूत्र पढ़ा था, जब आपको है ये प्रोसेस दे रखी हो, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, ये प्रोसेस दे रखी हो, तो आप है मैक्सिमम मान कैसे निकालोगे वो देखो, और मिनिमम मान कैसे निकालोगे वो देखो। √a² प्लस b² मैक्सिमम में पढ़ा था, मिनिमम में आपने पढ़ा था -√a² प्लस b²। ये दो सूत्र पढ़े थे मैक्सिमम और मिनिमम के। यहां पर है आपको है a बराबर 7 दे रखा है और b बराबर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। मान रखो, पहले मैं है मिनिमम मान निकालूंगा, और मिनिमम मान के लिए क्या करूंगा, -√a² माइनस b² माइनस है या प्लस है, प्लस a² प्लस b²। a का मान है 7, 7 का स्क्वायर, b का है 24 का स्क्वायर, -7² गुण 50, 576 माइनस √625 हो रहा है। 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है, माइनस का √25। ये हो गया आपके मिनिमम मान। मैक्सिमम आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, वही प्रोसेस करनी है, ज्यादा कुछ है परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल √a² प्लस b² माइनस नहीं लगाऊंगा, मैक्सिमम में प्लस का चिन्ह होता है, और a² 7 का स्क्वायर गुण 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 576, 625 का रूट हो जाएगा 25, तो 625 का मान हो जाएगा आपके क्या, 25 हो जाएगा। यहां पर है 625 का जो रूट निकालते हैं वो कितना आ जाएगा, 25, माइनस है तो माइनस, मिनिमम मान है -25 प्राप्त हो रहा है, और मैक्सिमम मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस का 25। तो यहां पर आपको है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है माइनस का 25 और 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वही कंडीशन, पूरक कोण वालों की बात की थी मैंने। कोट 40 डिग्री, कोट है 49 डिग्री,
टोटल है, पूरक हो रहा है दोनों का योग। तो यहां पर आपने ये पढ़ा था, शॉर्ट में है, शॉर्ट में आपने क्या पढ़ा था, शॉर्ट में ये पढ़ा था कि जब कोट थीटा है, कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 बराबर 1 होगा, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री पूरक हो। बस ये याद रखना है, यदि ये कंडीशन हो रही है तो आप सीधा आंसर लगा दो इसमें एक, कोई ज्यादा है देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन में क्या है, कोट 41 डिग्री, वहां पर है आपके कोट 49 डिग्री, कोट 42 डिग्री, कोट है 43 डिग्री है, 42 डिग्री हो गया। 42 को किससे मैच करोगे, यहां पर कोट 48 डिग्री, कोट 43 डिग्री, इसमें क्या लिखोगे, कोट 47 डिग्री, और बाद में है 45 आ रहा है, 45 का मान है, किसी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा मान होता है एक। 46 लिखोगे, आपने है क्या क्या लिखा है, 41, 41 और 49, 42, 48, 43, 47, 44 और 46। यहां पर है आपको है क्या लिखना है, कोट 45 लिख दिया और कोट 44 डिग्री, कोट 46 डिग्री। दोनों कंडीशन से देख सकते हो, क्योंकि हमें पता है जब ये दोनों पूरक हो रहे हैं तो कोट 90 माइनस मैं 41 डिग्री लिखूं तो 10 आ रहा है, 10 41 डिग्री आ रहा है, तो 10 41 है, कोट 41 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा। वैसे देखो नहीं तो सीधा शॉर्टकट काम ये करना है, ये दोनों पूरक हो रहे हैं, दोनों का योग क्या है 90 डिग्री है, ये पूरक हो रहा है 90 डिग्री है, ये पूरक हो रहा है 90 डिग्री है, और इसका मान एक है ही, और इनका है दोनों का योग क्या हो रहा है 90 डिग्री पूरक हो रहा है। तो सेम जो कंडीशन ये बोली है दोनों गुणा में है, पूरक हो रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा एक, इस पूरे का आंसर एक, इस पूरे का पूरक हो रहा है तो इसका पूरे का मान एक, इस पूरे का मान एक, इसका मान एक है ही, और इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा एक। तो यहां पर क्या क्या गुणा में हो रहे, एक है, एक है, एक है, प्रत्येक गुणा में है। आप है कितनी बार लिखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यहां पर है ये कंडीशन आप देखो तो यहां पर सीधा आपको क्या देखने को मिलेगा एक, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। सीधा है, शॉर्टकट समझ सकते हो, कोई भी है समस्या हो तो आप है ढंग से पूछ सकते हो, ये नहीं है पूछो ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है √2 प्लस 2 कोस ए थीटा। जब आपको है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यदि ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आपको सीधा ही काम करना है, बस थीटा इक्वल जो है थीटा दे रखा है, थीटा का मान है 0 डिग्री रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो सीधा काम करना है, थीटा का मान क्या रखना है आपको है 0 रखना है। जहां पर भी आपको थीटा दिख रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा आगे, √2 प्लस √2 प्लस 2 कोस 8 गुणा 0 डिग्री रख रहा हूं मैं, 0 डिग्री रख रहा हूं, और कोस 8 गुणा 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान क्या होता है 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिखूंगा 2 प्लस 2, यहां पर है प्लस का चिन्ह दिख रहा है आपको, 2 प्लस इसको है मैं 1 लिख सकता हूं, 1 लिख दिया हमने, इससे 2 गुणा 1 2 हो रहा है, ये हो रहा है 4, 2 प्लस √4,
रूट 4 का मान वापस क्या हो जाएगा, 2, रूट से जब बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2, इस 4 का रूट 4 का 2 हो जाएगा, वापस से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 4, रूट 4 का 2 हो रहा है, 2 प्लस 2 वापस 4 हो रहा है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। जब है रूट 4 का मान निकालेंगे 2, तो ये आ रहा है यहां पर 2, अभी है हमारे आंसर नहीं आया है। अब जो ऑप्शन है उसमें चेक करना है क्या ऑप्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। जब थीटा का मान आपने प्रश्न में 0 रखा है तो ऑप्शन में भी थीटा का मान आप 0 रख के चेक करो। ऑप्शन नंबर ए, इसमें है आप है 2 साइन थीटा की जगह 0 रख रहे हो तो आपके 0 आ रहा है, तो आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आप 2 कोस 0 रख रहे हो, थीटा की जगह 0 रखना है, कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, 1 गुणा 2, 2 हो रहा है, 2 है, सेम है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सी देखो, सी में है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 0 रखोगे तो साइन 2 गुणा 0 डिग्री साइन 0, 0 आंसर आ जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो, आप जांच कर सकते हो, कोस 2 गुणा थीटा की जगह 0 डिग्री, इसका हो जाएगा कोस 0, कोस 0 का मान 1, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको है सही देखने को मिल रहा है, जिसमें है प्रश्न के सॉल्यूशन और ऑप्शन में मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा हो तो x3 प्लस 1/x3 का मान क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना यहां पर, जब ये कंडीशन दे दी जाए x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इक्वल 2 कोस n थीटा। जितनी पावर लग रही है वही यहां पर है थीटा में गुणा हो रहा है। यहां पर 5 लगेगी तो 5 गुणा हो जाएगा, 7 लगेगी तो 7 गुणा हो जाएगा, इतना ही है, काम करना है। ये है आपको है शॉर्ट ट्रिक है, याद रखनी है। इसके आगे जैसे जैसे है आगे करूंगा तो क्या लिखूंगा वो ध्यान से देखो। यहां की पावर है x की पावर n है और यहां पर है आपको 3 देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर n की जगह क्या लिखूंगा, n बराबर 3 रखने पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 2 कोस n की जगह 3 रखना 3 थीटा। 2 कोस 3 थीटा कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी है। 2 कोस 3 थीटा सेम हो रहा है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि ये प्रोसेस आ जाए तो ये काम करना है। n का मान 5 आए, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर वही है, सेम ही है, वापस जो क्वेश्चन नंबर आपने है नो किया था इसमें है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम करना है आपको है थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह 0 डिग्री। थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे तो इसकी है जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगी। तो यहां पर मैं थीटा की जगह रख रहा हूं 0 डिग्री, कोस 4 है, a की जगह यहां पर a है तो a की जगह रख दो 4 गुणा 0 डिग्री, 2 प्लस 0 डिग्री रखूंगा तो वही बात होगी, कोस 4 गुणा 0 डिग्री बराबर कोस 0, इसका मान होता है 1। तो यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं 2 प्लस 2 का है 2 2 4 हो रहे, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 लिख सकता हूं, वही 2 प्लस 2 आ जाएगा, इसका ही है वापस 4 हो रहा है, 4 का रूट 2 आ रहा है, 4 4 का आंसर 2, ये ऑप्शन में नहीं है।
ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन से में सही है। ऑप्शन में रखो आप ए, जहां पर ऑप्शन में ए दिख रहा है वहां पर 0 डिग्री रखो। ऑप्शन नंबर ए में है कोस 0 1 नहीं आ रहा है। बी में है कोस 2a, कोस 2 गुणा 0 डिग्री कोस 0 1 आ रहा है, नहीं है। नेक्स्ट में सी ऑप्शन 2 कोस a/2, ए की जगह 0/2, 2 कोस 0/2 0 हो रहा है। 2 कोस 0 का मान 1 हो रहा है, 2 राइट है। डी आपके आ रहा है रूट 2 गुणा कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, रूट क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 3 कोस x प्लस 4 साइन x प्लस 5 का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान निकालना। यहां पर आपको कैसे निकालोगे पता है आपको, यहां तक का है मेथड आपने पढ़ा है। a कोस x प्लस b साइन x बराबर मैक्सिमम मान में a² प्लस b², ये पढ़ा है। नेक्स्ट है 5 है, तो इसमें ऐड कर देना। हमने पढ़ा है मैक्सिमम मान में यदि आपके ये कंडीशन हो तो a² प्लस b², a बराबर है आपके क्या 3 है, b बराबर क्या है 4 है। तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम मान में नेक्स्ट जो भी है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और शेष जो बच रहा है 5 है उसको ऐड कर दो साथ में, क्योंकि मैक्सिमम मान में ये भी शामिल होगा। या 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9, 4 का स्क्वायर 16, ये टोटल क्या हो रहा है 25, 25 प्लस 5, 25 का रूट 5 हो गया, 5 5 10, 10 है मैक्सिमम मान है। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 2 साइन 6, यहां पर है केवल ये है साइन 6a प्लस कोस 6a माइनस 3 साइन 4a प्लस कोस 4a प्लस 1 का मान है। सीधा काम शॉर्टकट करना है, लेंथी करना ही नहीं है, टाइम की है बचत करनी है। जब आपको है ये देखने को मिल जाए सर्वसमी का साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 लिखते हो, साइन स्क्वायर साइन 4a प्लस कोस 4a बराबर 1 लिखते हो। जब ये मिल जाए साइन 6a कोस 6a बराबर 1, शॉर्ट याद रखना है, ये नहीं कि जैसे सीधा क्वेश्चन आए उसमें एक आंसर लगा दें, ध्यान करके काम करना है। जब यहां पर इस टाइप से गुणा में दे रखे हैं तब आपको 1 मानना है, जो भी ये है इसको पूरे को क्या मान लो 1 मान लो। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा 2, इसको मैं टोटल को क्या मान रहा हूं, पहले तो सेम लिख देता हूं साइन 6a प्लस कोस 6a माइनस 3 साइन 4a, लेंथ ही करना ही नहीं है, नहीं तो इसका है जो आंसर है वो 1.5 पेज का हो जाएगा, वो करना ही नहीं है, सीधा शॉर्ट चलना है। 2 इसको मैं पूरे को 1 लिख सकता हूं, इसको पूरे को 1 लिख सकता हूं, प्लस है 1 दे रखा है 2 माइनस 3 प्लस 1, ये टोटल हो रहा है कितना 3 माइनस 3 0। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेम वही प्रोसेस हो रही है जो 13 नंबर क्वेश्चन में हुई है, सेम काम करना है कि जब आपको है इस टाइप से मिल जाए तो इसको आप है क्या मानोगे 1 माना,
एक मान सकते हो। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, 6 यहां तक का है, एक लिख दिया, माइनस है -9, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 4, 6 गुणा 1 6 हो रहा है, 9 + 4 कितने हो रहे हैं, 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 घटाऊंगा 1। आंसर है आपको है क्या देखने को मिलेगा, 1, ना कि -1। ध्यान में रखना है, प्लस और माइनस में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 समीकरण दे रखी है जो अभी हमने की थी उसी टाइप की, लेकिन यहां पर है थोड़ा सा है परिवर्तन किया गया है। टी का मान ज्ञात करना है, टी का मान ज्ञात करना है, तो बस संख्या की जगह टी दे रखा है और कुछ फर्क नहीं है, तो वही काम करना है। इसकी जगह क्या मानोगे आप, 1 माना। ध्यान से देखो, माना sin 6x प्लस cos 6x इक्वल 1, sin 4x प्लस cos 4x इक्वल 1। यदि ये मानूंगा मैं तो यहां पर है कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मान लेना गुणा में दे रखा हो तो 2 गुणा 1 प्लस टी, यहां पर है 1 लिखूंगा, बराबर -1। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1 2 प्लस टी -1, 2 को उधर भेजूंगा, टी का मान आ रहा है -3। ऑप्शन नंबर आपके है डी सही है, डी ऑप्शन आपको है सही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 शानदार तरीके का क्वेश्चन दे रखा है जो आपको है, मैंने है जितने फॉर्मूले बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूले हैं यदि सीधे पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में तो है आप सीधा लिख सकते हो, लेकिन प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। जहां पर यह है शॉर्ट मेथड लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक लग रही है, वो काम करना है, क्योंकि शॉर्टकट जितना शॉर्टकट चलेंगे मैथ्स में उतना ही है हम टाइम कवर कर पाएंगे। तो इसमें दे रखा है प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो ऑप्शन सही बैठ रहा है उसका जवाब देना है। कोस थीटा बढ़ता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में कोस थीटा बढ़ता है जब थीटा का मान बढ़ता है। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले है 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल पहले के कोण लिखूंगा, sin 0 यहां पर है sin कोस, sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसका। तो आपको है फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा का मान क्या दिख रहा है, बढ़ता दिख रहा है। जब क्या है, जब थीटा बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है, और ये पूछ ले जब थीटा का मान घटता है, यहां से इस साइड से लेके आए तब मान भी घटता है। जैसे मान थीटा का बढ़ रहा है तो मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन कोस में काम विपरीत हो रहा है, कोस में हम लिख रहे हैं 1/√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो काम जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा का मान 0 से क्या हो रहा है, 90 तक हो रहा है, तो कोस थीटा का मान क्या हो रहा है, 1 से लेकर 0 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब है कोस थीटा का मान क्या है, घट रहा है। तो ये है कोस थीटा का मान बढ़ता है तो ये बढ़ता है, पॉसिबल नहीं है। कोस थीटा का मान कम होता है जब थीटा का मान बढ़ता है। देखो एक मान बढ़ रहा है, एक घट रहा है, कोस थीटा का मान कम हो रहा है, कोस थीटा का मान कम हो रहा है जब थीटा बढ़ रहा है। तो बात सही है, ये डी ऑप्शन सही है। आगे कोस थीटा एक समान रहता है, नहीं, एक समान नहीं रहता है। कोस थीटा थीटा पर निर्भर नहीं करता है, क्यों नहीं करता भाई, थीटा पर ही निर्भर करता है, थीटा के अकॉर्डिंग काम चलता है सारा। तो इसमें ये सीधा काम करना है आपको, ज्यादा है मातापची नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर 1/2 a + 1/a हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। ये मान हमने पूछा है। तो पहले तो है इसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखो। हमने पढ़ा था
ए प्लस 1/a बराबर कोस क्या होता है, 2 कोस थीटा होता है। ये हमने शॉर्टकट ट्रिक भी है, पहले वाले क्वेश्चनों में पढ़ी थी। तब क्या होना चाहिए, जब है ए एन प्लस 1/an, यदि ये कंडीशन आए तो हमें a की पावर n प्लस 1/a की पावर n बराबर हम लिखते हैं क्या, 2 कोस n थीटा। लगभग 2-3 क्वेश्चनों में आ गया ये काम, उसी के अनुसार इसमें करना है। इसमें घात 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग चलो, 2 के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। यदि घात 2 है तो 2 के अनुसार लिखूंगा, तो मैं a की पावर 2 n बराबर हमें 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें जो ज्ञात किया हुआ है, ज्ञात जो करना है उसमें पावर क्या है, 2 है। तो यहां से n का मान मैं लिख सकता हूं, n का मान 2, n की जगह है, यहां पर है n की जगह आप 2 रखोगे तो a की पावर 2 1/a की पावर 2 बराबर 2 कोष्टक 2 थीटा। यही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको करना है क्या है, और क्या ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है वो भी देखना है। यहां पर 2 है तो 2 कोस थीटा लिख सकता हूं, सेम प्रोसेस दे रखी है, ये की है कि a प्लस 1/a, 2 को इधर गुणा करूंगा 2 कोस थीटा बराबर हो जाएगा, यही प्रोसेस है। और इसी के अनुसार ये लिखेंगे हम। तो यहां पर है कोस 2 थीटा, हमने है कोस थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं। कोस 2 थीटा बराबर लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा बराबर लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा बराबर लिखते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उनका प्रयोग करना है। लेकिन यहां पर कोस 2 थीटा में जब पूछा गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सीधा आप ये रख सकते हो पहले वाला, दूसरा रखना ही नहीं है। तो यहां पर है मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 है कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें इसका मान निकालना, तो 2 को इधर भेज दो, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर यहां पर क्या बच रहा है, 2 भाग में भेज दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का मान हमें ज्ञात करना था, दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है, और कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है भाई, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 18वां, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 120 डिग्री साइन थीटा प्लस 240 डिग्री का मान है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए, जितना मैं बोल रहा हूं, जो चीज शॉर्टकट याद रखनी है वो याद ही रखनी है, तभी है बेनिफिट मिलेगा आपको प्रश्नों में। नहीं तो है इनको बड़े तरीके से करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू है, जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो थीटा का मान आपको क्या मानना है, 0 डिग्री। जहां पर भी है थीटा दिख रहा है वहां पर आप है क्या लिख दो, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री प्लस 220 डिग्री। या ऐसे लिख सकता हूं, साइन 0 साइन 120 डिग्री साइन 240 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 प्लस साइन 120 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60 डिग्री प्लस साइन 240 को लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 180 और किस पर, 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं, 0 का कोई महत्व नहीं है। साइन 180 पर है, सेम लिखूंगा। यहां पर हम ये लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर सूत्र में क्या लिखते हैं, साइन थीटा है किसका, पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर कौन से में है, 2 में। और यहां पर देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा
क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर कौन से में, 3 में है, और 3 में है क्या होता है नेगेटिव, और 2 में क्या होता है पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट इसमें आप ये लिखूंगा 180, इसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 है, यहां पर भी थीटा का मान 60 है, प्लस है इसका मैं है मान लिखूंगा माइनस में, माइनस थीटा हो रहा है तो माइनस साइन थीटा की जगह 60, दोनों है कैंसिल हो रहे 0। आंसर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में 0 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या बोला हुआ है, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री। शानदार क्वेश्चन है भाई, बस सीधा ही ध्यान रखना है, ज्यादा कोई सॉल्यूशन करनी नहीं है। यदि आपको क्या दिया है, सीधा है शॉर्टकट बता रहा हूं, यदि आपको है जो मान दे रखे थीटा में दे रखे वो एपी में है और उसका अंतर भी समान है, यदि आपको है मान दे रखा देखो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री डॉट डॉट 360 डिग्री, तो यहां का दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना है 10 डिग्री है, इसमें भी है 10 डिग्री, सारे जो अंतर है वो 10 डिग्री आ रहा है, तो कंटिन्यू 10 आ रहा है, प्रत्येक में समान आ रहा है, तो आपको है सीधा ही है क्या लगाना है। यदि ये प्रोसेस हो रही है साइन में हो रही है, कोस में हो रही है, टेन में हो रही है, वो इसमें देखना है सीधा कि काम क्या करना है, साइन 0 साइन 20 साइन 30 साइन 360 तक है, एपी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो सीधा आंसर क्या लगाना है आपको 0। यदि इसको लेंथी तरीके से करोगे तो टाइम लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, यदि समांतर श्रेणी में नहीं है तो नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है 0 है, 0 लगा सकते हो आप सीधा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सीधा शॉर्टकट चलना है, लेंथी करना ही नहीं है काम, और कहीं पर दिक्कत हो रही है तो वापस पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटा ए माइनस बी है, तो टेन एक्स और टेन वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको है प्रश्न में ये दे रखा है, जब ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आपको क्या करना है, यहां पर योगांतर अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, योगांतर अनुपात का मतलब होता है योग अंतर किसमें, अनुपात में, अंश और हर में। इसको ध्यान से समझना है, सटीक आंसर है, सीधा कर सकते हो आप। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, योगांतर अनुपात से क्या लिखूंगा, इसका मतलब होता है कि जो अंश और हर है, अंश में तो है क्या करोगे योग करोगे, अंश और हर ये आपके अंश है ये आपके हर है, अंश में तो है दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे, और हर में दोनों को क्या करोगे घटाओगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई, अंश में जोड़ना है किसको, हर को, साइन एक्स माइनस वाई, हर में क्या करना है घटाना है किसको, साइन एक्स माइनस वाई को क्या करना है घटाना है, जोड़ना नहीं है। वैसे ही एलएचएस में किया है आपने, जैसे आपने एलएचएस में किया है वैसे ही आपको आरएचएस में करना है, दोनों में सेम प्रोसेस करोगे। तो अंश में क्या करूंगा, हर को जोड़ूंगा, हर ये दे रखा है, और हर में क्या करूंगा अंश में से हर को घटाऊंगा, ये कंडीशन हो रही है। यहां पर है इसका टोटल है, आपने सूत्र पढ़ा था 2 साइन एक्स कोस वाई, और माइनस वाले का पढ़ा था आपने 2 कोस एक्स साइन वाई, यही सूत्र पढ़े थे दोनों। तो इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूं ये 2 साइन एक्स कोस वाई 2 कोस एक्स साइन वाई, एलएचएस में लिख दिया। आरएचएस में ए प्लस बी है, बी से कैंसिल हो जाएगा 2a,
इनमें है a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा a से, b है 2b आ रहा है, 2 से 2 कट कर रहा हूं, 2 से 2 कट कर रहा हूं, आगे बच रहा है आपके साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई बराबर a बटा b दिख रहा है आपको अभी, लेकिन आपको LHS सेम नहीं दिखा है, तो मैं इनको दोनों को साइन एक्स बटा कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं, टेन एक्स, और कोस वाई है इसको भाग में भेजूंगा तो साइन वाई बटा कोस वाई होगा, तो इसको लिख सकता हूं टेन वाई ए बटा बी, यही पूछा है आपको, टेन एक्स बाय टेन वाई। ध्यान से देख सकते हो, कोस वाई को भाग में भेजूंगा तो है साइन वाई के भाग में आएगा साइन वाई बटा कोस वाई, टेन वाई हो जाएगा, तो बटा में टेन वाई और अंश में क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा कोस एक्स, टेन एक्स हो रहा है, टेन एक्स बटा टेन वाई बराबर ए बटा बी। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यदि 2 साइन थीटा बराबर सेक थीटा तब साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान है। यहां पर आप सीधा एक मत कर देना, क्योंकि यहां पर आंसर मानना नहीं है, कुछ आंसर है एक मत कर देना, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चनों में किए है। इसमें है आपको है ये कंडीशन दे रखी है 2 साइन है 2 साइन ए नहीं है थीटा है यहां पर, 2 साइन थीटा बराबर है सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिखते हैं क्या 1 बटा कोस थीटा, साइन जो साइन थीटा है यहां पर है, जो सेक थीटा है वो किसका प्रतिलोम है, कोस का, 1 बटा कोस थीटा, तो यहां पर रख दो, ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा को भाग में गुणा में भेज दो, इधर भाग में है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये काम आएगी अभी। नेक्स्ट जब आपको ये मान निकालना है तो इसमें स्क्वायर का भी मान निकालना पड़ेगा। पहले हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, सर्वसमीका है, फर्स्ट सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इन दोनों में क्या करूंगा, दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा, वर्ग करूंगा तो क्या ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, टोटल का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखूंगा तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सबको पता है सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो यहां पर लागू कर रहा हूं, बराबर 1 का स्क्वायर है तो 1 लिख दिया हमने। नेक्स्ट आगे क्या लिखोगे, आपको है ये मान याद करना है, इसको है RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, 1 माइनस हो रहा है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये सेम रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं, टोटल का होल स्क्वायर। साइन थीटा और कोस थीटा का कई मान आया क्या, ये आया, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा गुणा में भाग में भेज दो, 1/2 हो जाएगा। जहां पर साइन थीटा और कोस थीटा गुणा में दिख रहा है वहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 1/2, दोनों की है कंडीशन सेम कर ली। यहां पर है साइन थीटा कोस थीटा 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1/2, शेष बच रहा है 1/2, हाफ बच रहा है, कहीं दिख रहा है क्या आंसर, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, आंसर आ रहा है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 70 डिग्री के बराबर है, हाँ आप 0 बराबर बता सकते हो, 45 बराबर बता सकते हो, 60 बता सकते हो, tan 70 का मान निकालना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यही नहीं कि आप प्रश्न में आपको दिखा tan 70 डिग्री और निकालना शुरू कर दिया, ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है।
ऑप्शन भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप अपने मेथड से करना शुरू कर देते हो और ऑप्शन में वो मैच नहीं करते। तो यहां पर आपको है टेन क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। टेन 70 को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है वो देखो वेले, किन टुकड़ों में तोड़ना है। प्रश्न में दे रखा है 50 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री। तो इसका मतलब है जो 70 डिग्री है, टेन 70 डिग्री है, उसको दो भागों में तोड़ना है, 50 और 20 डिग्री में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टेन 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये लिख सकता हूं। और हमें पता है, हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन ए प्लस बी बराबर क्या लिखते हैं, टेन ए प्लस प्लस का है तो प्लस लिखोगे, टेन बी बटा 1 माइनस, हर में माइनस लिखोगे, टेन ए टेन बी। ये आपने सूत्र पढ़ा था। अब इसमें मान रख दो, ये तो क्या हो जाएगा आपके ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो मैं आगे लिख सकता हूं टेन 70 डिग्री बराबर, टेन 70 डिग्री बराबर टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री बटा 1 माइनस टेन 50 डिग्री गुणा टेन 20 डिग्री। ये जो है भाग में इधर लेके आ जाओ, गुणा कर दो इससे, एलएचएस से गुणा कर दो भाग वाली संख्या को, 1 माइनस टेन 45, 45 नहीं है सॉरी 50 डिग्री टेन 20 डिग्री, और ये है सेम रह रहा है टेन 50 डिग्री टेन 20 डिग्री। अंदर गुणा कर दो टेन 70 डिग्री को, टेन 70 डिग्री को अंदर गुणा कर दो भाई। इसे जो है आपने है टेन 50 डिग्री और टेन 20 डिग्री लिखा था, इसे गुणा करो तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन 70 डिग्री, टेन 70 डिग्री गुणा टेन 50 डिग्री टेन 20 डिग्री, आरएचएस में टेन 50 डिग्री और टेन 20 डिग्री, यही है। अब देखो वही जो पूरक वाली बात हो रही है क्या, जो पूरक वाली बात हो रही है क्या, जो पूरक है वो ध्यान से देखो आप, टेन 70 डिग्री माइनस टेन जो 70 डिग्री 50 डिग्री, इनमें पूरक हो रहा है क्या, 70 डिग्री और 20 डिग्री, 70 और 20 का योग 90 हो रहा है, तो पूरक है तो इन दो का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, शेष बच जाएगा ये टेन 50। तो मैं इसको लिख सकता हूं नेक्स्ट टेन 70 डिग्री, यहां पर है केवल ये तो एक होगा, केवल बचेगा माइनस का टेन 50 डिग्री बराबर है टेन 50 डिग्री, टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। इस 50 को उधर भेजोगे तो टेन 50 और टेन 50 टू टेन 50 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन 70 डिग्री बराबर टू टेन 50 और साथ में क्या है टेन 20 है। ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आपको, टेन 70 का मान निकालना है तो एलएचएस में तो 70 ही है, आरएचएस में टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, साइन 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री और साइन 88 डिग्री दिख रहा है, और हर में है कोस 88 डिग्री कोस 86 डिग्री 84 डिग्री और 2 डिग्री। वही काम करना है, जब पूरक हो रहा है, जो दोनों कोण हैं पूरक हो रहे हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 0 हो रहा है, 0 क्या 90 हो रहा है, पूरक हो रहा है, तो आपको सेम काम वही करना है, सीधा मान निकालना है। तो इसको टेन जो है साइन है 2 डिग्री को साथ में लिखोगे टेन, टेन क्या साइन 88 डिग्री और साइन 4 डिग्री है, उसको आप लिखोगे क्या साइन 86 डिग्री, कंटिन्यू ऐसे चलते रहोगे। तो अंश में क्या आ रहा है आपके, टोटल हो जाएगा 1,
वही काम हर में है। कोस 88 डिग्री दिख रहा है, कोस 2 डिग्री, कोस 86 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा कोस 4 डिग्री। चलता रहेगा। इसमें भी क्या हो रहा है, एक हो रहा है, 1/1, एक आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 24 निम्न में से छोटा है, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। तो सबसे पहले ध्यान करो कि ये कौन से चतुर्थांश में है। 60 डिग्री है, 66 डिग्री है, 70 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। तो आपको ध्यान करना है कि ये साइन 66 और कोस 66 है फर्स्ट में है, और फर्स्ट में क्या होता है, साइन है 0 का मान तो 0 होता है, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें से जो मान है वो क्या होते हैं, किसका मान ज्यादा है, किसका मान कम है। हमें पूछा है छोटा कौन है। तो जैसे साइन 66 है, साइन 66 का मान जैसे जैसे हमें कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे है हम थीटा का मान है बढ़ाते जाएंगे, तो यहां पर है 1 आ जाएगा, यानी साइन में बढ़ता है। और कोस में क्या है, 1 से 1 0 हो जाएगा, घटता है। तो मान जब थीटा का मान अधिक होगा, जब थीटा का मान अधिक होगा तो कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी छोटा होगा। और जब थीटा का मान है दोनों के बराबर दिख रहे हैं, तो ये मान तो बड़ा हो जाएगा और ये मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा है और ये क्या है, कम है, छोटा है। सीधा ध्यान रखना है। जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन पढ़ी थी, लैंग्वेज में बताया था मैंने आपको। तो इसमें है छोटा है, कौन सा है, कोस 66 डिग्री। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, साइन है 70 डिग्री, कोस 70 डिग्री में से कौन है, ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कोई सा भी पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो आपने पहले भी है कभी देखा है। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान है। सबसे पहला काम करना है कि जो भाग दे रखा है, जो हमें ये दिया है, उसको चेंज करना है 10 में, और 10 में चेंज करूंगा मैं तो इसमें क्या लिखूंगा, जो साइन थीटा है प्रत्येक में अंश और हर में क्या करूंगा, कोस थीटा का भाग दूंगा। 3 साइन थीटा बटा कोस थीटा, 2 कोस थीटा बटा अंश और हर में, यहां पर लिख सकते हो अंश में हर में कोस थीटा का भाग देने पर तो इसको साइन बटा कोस 10 लिखूंगा। कोस से कोस कट हो जाएगा, कोस से कोस कट हो जाएगा। तो यहां पर बच रहा है 3 tan थीटा प्लस 2 बच रहा है, यहां पर भी 3 tan थीटा बच रहा है, माइनस 2 बच रहा है। tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, tan थीटा बराबर दे रखा है हमें 4/3 प्लस 2 लिख दूंगा यहां पर, 3 गुणा 4/3 माइनस 2, 3 को 3 से कट करूंगा तो यहां पर अंश में रहेगा 4 प्लस 2, 3 को 3 से कट करूंगा हर में रहेगा 4 माइनस 2, ये हो रहा है 6/2, 3। आंसर जो आ रहा है आपके क्या, 3 देखने को मिल रहा है क्या कहीं पे, 3.0। राइट आंसर सी है। पहले में 0.5 दे रखा है, क्रॉस माइनस 0.5 माइनस 3 क्रॉस आंसर है, प्लस का ही हो रहा है तो -3 आंसर है। तो आपने है आप ये है त्रिकोणमिति के जो चैप्टर नंबर 2 है उसके है 25 है एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को है सारे प्रश्न समझ में आए। कहीं पर भी डाउट हो रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 है
इसके आगे के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो कम से कम है इसमें 50 60 70 तो है एमसीक्यू होने ही चाहिए। बार बार क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन बार बार है अलग अलग टाइप से रिपीट हो रहे हैं उनको है आप ज्यादा से ज्यादा सरल करोगे तो आपके हैं टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपके है एक एक है प्रश्न है समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि आप एक प्रश्न करके यहां से देखो और दूसरा करो नहीं तब है प्रश्न तैयार नहीं होगा। सेम प्रश्न सेम टाइप के प्रश्न है बार बार करोगे तो आपके है नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। आप है अब की बार है वर्दी है हासिल करके ही रहोगे। तो ध्यान से है ये पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।